ओम शांति। आज हम सुनेंगे 21 सितंबर की वाणी। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। आज का प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। श्रीमत देते हैं बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। बाबा कहते अपनी चेकिंग करते रहेंगे तो ही हमारा रजिस्टर ठीक रह सकेगा। गीत यह वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए बाबा कहते जो करना है वो हम अभी ही कर लें। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। बाबा कहते आखिर सबको पता पड़ेगा कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते कुछ भी ऐसी बातें मन में आती हैं तो मन के संकल्प मन में खत्म कर देना, उसे वाचा या कर्मणा में आने नहीं देना है। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि बाबा की याद में कोई गलती हमसे हो ही नहीं सकती। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है यह बड़े ते बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं यह गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। बाबा कहते याद भी कैसी, अविनाशी, कभी खंडित न हो। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। बाबा कहते हर एक में भगवान है, तो भगवान थोड़ी कहेंगे कि भाई भगवान को याद करो। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है,
मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्म का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं, क्योंकि वहां विकार ही नहीं है। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में माने। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। आज बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अगर बाबा की याद में किसी को प्यार से समझाएंगे तो इतनी ताकत आ जाएगी कि उनको लगेगा ये तो जैसे ईश्वर समझा रहे हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। बाबा ने कहा वहां जानवरों में भी आपसी प्यार होगा, कोई हिंसा की बात नहीं होगी। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। अगर आपको अंदर गुस्सा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे में रिफ्लेक्ट जरूर होता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। बाबा कहते जो मंदिर में देवताओं के पुजारी हैं उनको बोलो कि आप ही ऐसे थे और अभी ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर देवी देवता बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूडी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। बाबा हम बच्चों का पुरुषार्थ अच्छा हो उसकी प्रेरणा देते हैं, पर हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं करेंगे उसकी कोई फिक्र बाबा नहीं करते। ड्रामा की नूंद ऐसी है क्योंकि ड्रामा फिक्स है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, इसलिए हमें अपना कर्तव्य करना है, बाकी चिंता किसी बात की नहीं करनी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा चाट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है, यानी ड्रामा कहकर पुरुषार्थहीन बनना यानी अपने तकदीर को लकीर लगाना।
पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा इनको पुरुषार्थ कराएगा, हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मिल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आंखें न हो, मुख से इविल बात न निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो। बाबा कहते मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे, आएंगे फिर नंबरवार। अभी सब हम पुरुषार्थ करते हैं सतयुग में आने का। बाबा कहते जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसी अनुसार नंबरवार सतयुग में आएंगे। ज्यादा पुरुषार्थ पहले पहले आएंगे, कम पुरुषार्थ बाद में आएंगे। ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़े स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पाठ बजाने। तो ऐसे ही बाबा कहते आत्मा अपने घर परम धाम में बैठी रहती है। जब उसका पाठ बजाने का समय होता है तो सृष्टि मंच पर आती है। वह है हद का नाटक या है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबरवार। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारी कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। बाबा कहते वैसे वृक्ष का बीज नीचे होता है, टाल टालियां ऊपर होती हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज ऊपर है और उनकी इतनी बड़ी दुनिया नीचे है, इतना बड़ा विस्तार नीचे है। इसलिए बाबा कहते ये उल्टा झाड़ है। रचयिता बाप ही ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। बाबा कहते जब आत्मा पावन बन जाती है तो फिर आत्मा को पावन दुनिया भी चाहिए पाठ बजाने के लिए। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े, सब पवित्र हो जाते हैं। बाबा कहते हम पवित्र होते बाकी सब आत्माएं भी पावन होंगी, पांचों तत्व भी पावन होंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह एक्टर्स
करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते हैं। बाबा कहते यह तो आत्मा को नेचुरल पाठ मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं, 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है। वहां ऐसे नहीं होता। हमने क्रोध किया, सामने वाले ने भी क्रोध किया, फिर हमारा क्रोध और बढ़ा, तो बाबा कहते ताली 2 हाथ से बजती। एक ने क्रोध किया, दूसरा शांत रहा, तो पहले वाला भी शांत ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बाबा कहते वहां ऐसे नहीं होता। सतयुग में कोई भी विकार नहीं होगी। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। बाबा ने कहा ना, अपना रजिस्टर खराब करते हैं, अपने रजिस्टर पर दाग लग जाता है। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी हैं, उनको जानने की क्या दरकार है। बाबा कहते वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई शिव बाबा बैठकर सबको सजा देते हैं। बाबा कहते ये ड्रामा में फिक्स है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसका दंड भुगतना पड़ता है। ऐसी चलन चलेंगे तो अधमगति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं, तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं, तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन हैं, फिर नए कपड़े पहनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे हम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि अब और थोड़े रोज हैं। नई दुनिया में नया पावन शरीर धारण करेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। अभी जितना दैवी गुणों से आत्मा का श्रृंगार करेंगे सतयुग में उतना उच्च पद प्राप्त होगा। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। अभी हमारी बातों को नजरअंदाज करते हैं। बाबा कहते समय आएगा तब उनकी आंखें खुलेंगी। सच को तो तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है।
जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे, यह सर्टन है, निश्चित है। बाबा कहते वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, हमको पढ़ा ले। फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती हैं, वह ऊंच पद पा सकती। बाबा कहते कोई भी हो, जिसका याद का चार्ट जितना अच्छा, चाहे वो घर में रहने वाले, बंधन में रहने वाली माताएं बहनें कोई भी हो, जिसका याद का चार्ट जितना अच्छा उतना उच्च पद पा लेंगे। यह भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कट जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी एविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आंखें कभी क्रिमिनल न हो। दूसरा, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। आज का वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। जैसे मौन रखते हैं, उपवास रखते हैं तो अटेंशन रखते हैं, बोलना नहीं है, आज कुछ भोजन स्वीकार नहीं करना है, निर्जला व्रत करते हैं तो जल की भी परहेज करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे अव्यक्त स्वरूप का अटेंशन रखेंगे तो अभ्यास पक्का हो जाएगा। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। आज का श्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को
बढ़ाओ। ओम शांति।